अगले हफ्ते यानी 28 नवंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस हफ्ते के आखिरी दिन यानी 25 नवंबर को कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा और अंत में हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 25 नवंबर को 21 अंक चढ़कर 62,294 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में ऊपरी स्तर से 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 29 अंक चढ़कर 18,513 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 91 अंक गिरकर 42,984 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 298 अंक चढ़कर 31,588 पर बंद हुआ। 25 नवंबर के कारोबार में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी और मेटल शेयरों में दिखी, तो वहीं पावर और बैंकिंग शेयरों में हल्की बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में बढ़त रही। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया आज 6 पैसे कमजोर होकर 81.69 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए अब बताते हैं कि सोमवार यानी 28 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व सेठ का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी हायर हाई हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इसमें आ रही और तेजी मजबूत बुलिश ट्रेंड बने रहने का संकेत है। हाल में आई हल्की गिरावट में निफ्टी के लिए उसके 21 डे ईएमए के पास मजबूत सपोर्ट दिखा। यहां से इसमें फिर से उछाल आता नजर आया। अब निफ्टी में रूल ऑफ पोलैरिटी लागू होता नजर आएगा, जहां पिछला रेजिस्टेंस बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। डेली चार्ट पर मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई ने 55 से 60 के स्तर के आसपास एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बना लिया और इसके बाद इसमें और तेजी आई। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी के लिए 18,250 के करीब सपोर्ट दिख रहा है। अगर नीचे की तरफ ये सपोर्ट टूटता है 18,100 के स्तर तक जा सकती है। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,650 पर पहला रेजिस्टेंस और 18,800 पर दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि 24 नवंबर की जोरदार तेजी के बाद बाजार 25 नवंबर को सुस्ताता नजर आया। कारोबार के अंत में ये लगभग सपाट बंद हुआ। निफ्टी हल्की गिरावट के साथ खुला 18,512.75 के स्तर पर बंद होने के पहले दायरे में घूमता रहा। इस बीच सभी सेक्टर के दिग्गज शेयरों में हुई सिलेक्टिव बाइंग और छोटे मंझोले शेयरों में आई खरीदारी से बाजार को राहत मिली। बेंचमार्क इंडेक्स के रिकॉर्ड हाई पर रहने के साथ ही बॉर्डर मार्केट में आने वाली तेजी से बाजार में आगे नया तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट की दशा और दिशा भी भारतीय बाजार पर अपना असर दिखाएगी। हमारी सलाह होगी कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें और ऐसी थीम पकड़ने पर फोकस करें जो आगे 25 नवंबर के लीडर्स के साथ आगे बढ़ते नजर आए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।